भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य जी हैं, जिनको भी प्रत्याशी चुना गया है। अमरपाल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। राज्यसभा उम्मीदवार आपको भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। प्रदेश नेतृत्व का मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझ जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भी इस प्रकार का अवसर देना, ये अगर सिर्फ संभव हो सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है। बिल्कुल, ये कहा जाए कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो भी लिस्ट जारी करती है, बड़ा चौंकाने वाली लिस्ट जारी करती है और नीचे से लेकर हर तबके से कार्यकर्ताओं को पहली वरीयता देती है। आपको भी लगातार पार्टी में भी, संगठन में काम करने का मौका दिया, अब राज्यसभा ले जा रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस बार की जो लिस्ट आई है उसमें समीकरण को बहुत ध्यान रखा गया है, खासतौर पर ओबीसी समीकरण को ध्यान में रखा गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये मोदी जी ने एक नारा दिया, इस कोई नारा नहीं है कहने के लिए, ये यथार्थ में जीने की एक व्यवस्था है। समाज के उन लोगों को भी राजनीति में अवसर जिनको कांग्रेस ने समाप्त किया था अपने व्यक्तिगत जेबी बना करके, आज भारतीय जनता पार्टी ने समाज के उन वर्गों को भी उन सारे स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां पर कांग्रेस के एक परिवार का, एक जाति का, एक व्यक्ति के घर का गिरवी रखा जाता था। कई ऐसे भी प्रस्ताव हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में रखती रही है कि वो सत्ता में सभी पूरा करेगी। चाहे यूसीसी की बात की जाए, तमाम अन्य मुद्दों की बात की जाए, राज्यसभा में आप जाएंगे, तमाम जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएंगी उन प्रस्तावों को लेकर, तो उसको लेकर क्या सोचा है आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा के साथ में चली थी, उसको देश की सत्ता में आने के बाद में भारत की सनातन संस्कृति हो, भारत की समृद्धि हो, उन सब के प्रति माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष ध्यान है कि देश का कोई कोना नहीं हो जो विकास से अछूता रह जाए। उन सारी नीतियों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हम इसको किसी वोट बैंक को लेकर के काम नहीं करते हैं। अब हमारी सरकार कहीं भी किसी भी स्टेट में देखिए, वो विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उसी रास्ते पर सब कर रहे हैं। हम भी उसी का एक हिस्सा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ खासतौर पर अगर हम बात करें एनडीए गठबंधन के साथ, अब आरएलडी भी जुड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस तरीके से बयानबाजी जयंत चौधरी की या फिर उनके विधायकों को देखने को मिल रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वो 16 जनवरी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन जो उनका रूट मैप था वो बदल गया है। वो अब पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे, बुंदेलखंड की तरफ जाने वाले हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आरएलडी के आने से वो रूट मैप बदला गया है? पहले तो अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा निकालते तो मुझे लगता है कि बेहतर रहता। भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बात करते हैं, ये देश के भारत माँ के टुकड़े करने की जो स्थितियां कांग्रेस सरकार में हुई थी, वो क्या वो भूल गई है? देश की जनता कभी भूल नहीं सकती है। इसलिए राहुल गांधी को एक बार देश का इतिहास पढ़ना चाहिए और खास करके अपने परिवार के नेताओं का इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए कि उनके कालखंड में क्या हुआ है। एक सवाल और सर है कि इस लिस्ट को जो जारी किया गया राज्यसभा की, ये कहा जा रहा है कि ये वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये लिस्ट जारी किया जिसमें सभी को बैलेंस करने की बात की जा रही है, जिसमें महिलाओं को भी रखा गया है, हर जाति वर्ग में। तो क्या वाकई में ये लोकसभा से पहले जो राज्यसभा प्रत्याशी भेजा गया है वो बैलेंस करने की कोशिश की गई है? नहीं, चुनाव कराना तो निर्वाचन आयोग का काम होता है और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एक हमारी बॉडी है। इसमें विषय में कोई राजनीतिक विषय नहीं होता है कि चुनाव कब कराना है। निर्वाचन आयोग तय करता है कि भाई कब कराना है, कब नहीं कराना, कब कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं रहता है। शुक्रिया आपसे बातचीत करने। ये थे हमारे साथ प्रदेश मंत्री अमरपाल मौर्य जी ने साफ तौर पर कहा है कि अब जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको आगे कार्यान्वित करेंगे और कहीं न कहीं इससे ये जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भी शुभकामना भी दी है। वीडियो समीर के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।